हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्शालय। अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंटली, पिछले 3 वीडियो से हम देख रहे हैं, ये आज का पार्ट 4 है, जिसमें हम देख रहे हैं एईसीसी आपका ability enhancement course, compulsory course rather, for all the graduating students of some BSc Part 1, जिसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। ये सेमेस्टर 1 में कहीं कहीं पे है एईसीसी इंग्लिश, और कहीं कहीं पर सेमेस्टर 2 में है। तो अल्टरनेटिवली अगर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश है तो सेमेस्टर 2 में ईवीएस है, जैसे हमारे यहाँ है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर 2 में इंग्लिश है और सेमेस्टर 1 में ईवीएस है। तो इसीलिए मैंने दोनों सेमेस्टर दिया है। कहीं पे ये सेमेस्टर 1 में इंग्लिश है, कहीं पे सेमेस्टर 2 में इंग्लिश है। देन ऑल ओवर इंडिया जो एक्सेप्टेड सिलेबस है, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में फॉलो किया जा रहा है, दिस इज द एईसीसी इंग्लिश सिलेबस, जिसमें कि ऑन एन एवरेज टॉपिक्स तो यही सारे हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। थर्ड है स्पीकिंग स्किल्स, फोर्थ है रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, एंड फिफ्थ है राइटिंग स्किल। बट एज टोल्ड यू, एकदम फर्स्ट वीडियो में ही हमने कम्युनिकेटिव इंग्लिश की जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तभी मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे जो मेरे फोटे से बाहर जाकर के मैं इस पे कर रही हूँ। आप विजिबल है कमेंट्स, तो एक पर्टिकुलर एक व्यूअर है आशा, जिनका नाम है शायद। तो आशा, आई होप कि आपको ये हेल्प कर रहा होगा, एंड देयर आर अदर स्टूडेंट्स। मेरा ये मोटो रहता है कि जब मैं कर रही हूँ तो मैं एक स्टूडेंट, भले ही उसका रिक्वेस्ट है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बट और भी लोगों को हेल्प हो सके तो उनके रिक्वेस्ट पर मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश के डिफरेंट स्किल यूनिट्स को देख रही हूँ। और एज शी हैज टोल्ड मी द सिलेबस, उनका जो सिलेबस है उसके हिसाब से फर्स्ट यूनिट में समरी राइटिंग था, जो हमने तो पहले 2 वीडियोस में मैंने कम्युनिकेशन किया है। एक में कम्युनिकेशन के डिटेल्स बताएं, दूसरे कम्युनिकेशन में कुछ कम्युनिकेशन के फंक्शंस, कुछ प्रिंटेड मटेरियल दिया है नोट्स के लिए आपके, और कुछ एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। थर्ड वीडियो में एज शी हैज गिवन हियर यूनिट 1 में समरी राइटिंग, तो मैं हम लोगों ने थर्ड वीडियो में समरी राइटिंग के एवरी एस्पेक्ट्स विथ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। नाउ दिस इज द फोर्थ वीडियो। ये यूनिट 2 ग्रामर वाला यूनिट हम ऑफ कोर्स सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये कुछ पढ़ाने से ज्यादा आपको समझना है। तो ये इसमें अगर आपको अभी भी इश्यूज हैं तो आप मुझे मैं देखती हूँ यूनिट 2 हम सबसे बाद में करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं स्किल्स में यूनिट 3 का राइटिंग स्किल्स के बारे में, जिसमें इन्होंने कुछ इसी तरह से इन्होंने एग्जैक्टली जो लिखा है मैंने वहां पे ले लिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है। एंड यूनिट 4 है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन पर हम इसके बाद आएंगे। सो राइटिंग स्किल्स, दिस इज द चैप्टर जिसमें हम लिखने के बारे में जानने जा रहे हैं। बहुत शॉर्ट में मैं एक साइट के थ्रू आपको एक साइट पे अभी ले जाऊंगी इसके बाद, और उस साइट से मैं आपको समझा दूंगी कि मेन वो साइट है जिसको अगर आप चाहें अपने डिटेल्स के लिए, अगर आप इतने सारे वीडियोस में आपके लिए तकलीफदेह होते हैं, तो यू कैन गो ऑन दैट साइट, और पूरा एईसी का सिलेबस एवरी पॉइंट के साथ आपको वहां से मिल जाएगा। सो लेट अस सी, ये है आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स है क्या। पहला तो लिसनिंग है। पहले आप एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश मतलब कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करने के ये 4 मेन पॉइंट हैं। इनपुट, सुना आपने, बताया स्पीकिंग, रीडिंग इनपुट आप ले रहे हैं अपने अंदर और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन राइटिंग। तो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में हम करते क्या है, ये इंग्लिश का है, आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी हम यही करते हैं। एंड दीज आर सर्टेन पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शंस की स्किल, राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव कीजिएगा। एक्चुअली राइटिंग स्किल पे कोई चैप्टर आपका इंग्लिश में कुछ एमसीक्यूज हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे with certain points, but points mostly I have given you। जो important headings हैं, आप इन सारे जो क्लिप्स हैं इनके थ्रू आप पॉइंट्स अपने आंसर के लिए ले सकते हैं। समझने के लिए अभी हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आप राइटिंग स्किल कैसे डेवलप कीजिएगा, 3 इंपॉर्टेंट राइटिंग चीजें आपको राइटिंग स्किल में डेवलप करनी है। पहला रिपोर्ट राइटिंग, दूसरा है
नोटिस राइटिंग, एंड तीसरा होता है आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल भी कह सकते हैं। तीन इस तरह के भी राइटिंग आपके होते हैं। और कुछ जो देखा है मैंने, नोट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, देन समरी राइटिंग, देन so many types of writings में भी। वो तो आपकी स्किल को, जो हमने यहाँ पे देखा है, जो रिक्वेस्ट स्टूडेंट ने किया है, अब उसने ही एक पूरी लिस्ट लिखी है कि किस किस तरह की राइटिंग उसको चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने तरह की राइटिंग्स हैं। पैसेज राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस रिपोर्ट राइटिंग, नोट राइटिंग, एनालिसिस एंड एम्पलीफाइंग आइडिया, then there are certain more things: translating, note writing, dialogue writing, job application, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल लेटर राइटिंग, एडिटोरियल लेटर राइटिंग। इस वे में भी आप देख सकते हैं। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस, इसीलिए मैं प्रेजेंट पावर पॉइंट बार बार नहीं बदल रही हूँ। अब इसमें आपको टॉपिक्स अगर चाहिए नोट राइटिंग के लिए, तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मुझे एक साइड से मिले हैं। वो सारे टॉपिक्स मैंने लेटर राइटिंग के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए, नोट राइटिंग के लिए, पैराग्राफ राइटिंग के लिए, ये सब टॉपिक्स मुझे मिल रहे हैं। तो ये सारा मैंने इस पे दे दिया है, यू कैन गो थ्रू और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिएगा। बाकी हम अब हम चलते हैं एक साइड पे। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्पेलिंग सबसे पहला, अगर आप इन जनरल हम कह सकते हैं कि राइटिंग स्किल्स को इफेक्टिवली इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले रीडिंग हैबिट बढ़ाइए। उसके बाद पावरफुल प्रेजेंटेशन हैबिट बढ़ाइए। इमेजिन करना सीखिए, रीड कीजिए और जिस बारे में भी आपको लिखना है, और उसको पहले आप प्री राइट कीजिए। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप ले सकते हैं: प्री राइटिंग, इमेजिन कीजिए, प्लान कीजिए, उसके पॉइंट्स बनाइए, देन प्री राइट, राइट एंड देन रीराइट। दिस रीराइटिंग शुड बी योर फाइनल राइटिंग स्टेप। सबसे पहले आप प्री राइटिंग पूरा सेटअप कीजिए, जिसको कहते हैं स्केच बनाइए अपने दिमाग में। जिस भी चीज के बारे में आप लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में आप कैसे उसकी प्लानिंग कीजिए, कैसे लिखिएगा, कितने पैराग्राफ में लिखिएगा, कितने वर्ड्स में लिखिएगा। ऐसे लिख रहे हैं तो 3-4 पैराग्राफ होने चाहिए, समराइज कर रहे हैं तो 100 to 300 वर्ड्स होना चाहिए, लाइक दैट। देन कम्स द पंक्चुएशन, ग्रामर एंड स्पेलिंग। पंक्चुएशन, कहाँ कॉमा होगा, कहाँ फुल स्टॉप होगा, कहाँ पैराग्राफ चेंजिंग होगी, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा होगा, ये सारी चीजें हो गई। ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हो गया आपका पंक्चुएशन। ग्रामर एंड स्पेलिंग के बगैर, इसीलिए जो आप लिखते हैं सबसे पहले पढ़िए जो लिखना है उसके बारे में, फिर आप लिखिए। प्री राइटिंग लिख करके फिर से उसको एक बार 2 बार, जब तक आपको अपना सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाए, तब तक आप उसको पढ़ करके उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें करेक्शंस, रेक्टिफिकेशंस करते जाइए। फाइनली आप अपने आर्टिकल को, अपना लेटर को, जो आप लिखने जा रहे हैं उसको लिखिए, अपने नोट को जो लिखने जा रहे हैं उसको लिखिए, और फिर से उसको पढ़िए, फिर से उस पे इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स, स्ट्रक्चरिंग पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस, राइटिंग टू कीप द रीडर एंगेज्ड। इस तरह का लिखा हुआ होना चाहिए कि शुरू से अंत तक जो पढ़ रहा है, जो रिसीवर है, वो एक बंधा हुआ रहे आपके आर्टिकल से। आप जो बताना चाह रहे हैं वो अच्छे से समझे, और जब तक आप समझा ना लें तब तक वो इरिटेट नहीं हो, वो उसको बोरिंग नहीं हो। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग एनीथिंग। जो सो व्हाट आर द राइटिंग स्किल्स, ये अब आप इसको डिफरेंट वे में: स्पेलिंग एंड ग्रामर, रीड मोर, प्रैक्टिस, आउटलाइन योर वर्क, कीप इट सिंपल, ड्राफ्ट, चेक एंड रीराइट, लर्न योर स्टाइल, डोंट गेट टू वर्डी, कंपेयर योर वर्क, रिसर्च। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से दिए हुए। दीज आर द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। तो ये जो मैंने इतने सारे क्लिप्स इसलिए भी दिए हैं कि आपको प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स। कम से, अब ये इसको जो इतना महीन लिखा हुआ, ये तो अब भले आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम साइट पर हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, बट पॉइंट्स आप ले करके आप अपना एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर्स तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंग्लिश की एक इंट्रोडक्टरी राइटिंग स्किल का इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ लेट अस सी द अनदर
पार्ट। अब हम उस साइट पे चलते हैं जिस साइट से हम देख रहे थे। दिस इज द साइट जिससे हम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का साइट है। इस पे पीडीएफ के फॉर्म में पूरा एईसीसी डिटेल्स दिया हुआ है। इफ यू वांट आप इसको अपने हिसाब से आप इसके थ्रू जा सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू दीज डिटेल्स। वी आर डायरेक्टली कमिंग, और ये चीज भी हम पहले ही देख चुके हैं कि इस सिलेबस के हिसाब से और ज्यादातर जगहों पे सिलेबस के हिसाब से राइटिंग स्किल मस्ट बी यूनिट 5। it should be in unit 5, but the syllabus that I have been provided उसमें unit 3 लिखा हुआ writing skills के लिए, तो that doesn't matter. So let us see this writing skills introductory part। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि introduction क्या है writing का। Writing is an essential human activity which came into existence much later than speech, as writing is a graphical representation of speech। ये अंडरस्टूड है कि आपने पहले हमने पहले बोलना सीखा है और उसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहा जाता है राइटिंग। सो दिस इज द लिटरेट्स कैन राइट। सो राइटिंग के लिए एक एसेंशियल चीज है। स्पीकिंग कोई भी कर सकता है, स्पीच कोई भी हर किसी की कैपेसिटी है, अनलेस की कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं हो। सो स्पीकिंग is speech is a common phenomenon for almost everyone, but literacy is a prerequisite for writing। writing के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको शिक्षित होना होगा, but it is a very strong powerful communication skill। and writing में के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन राइटिंग स्किल के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक लेटर्स एंड हाउ टू राइट रिपोर्ट्स। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड just a minute. Formal, informal, and report writing are the three basic things for the writing skill। आपको लिखने के लिए ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। Now the basic things, अब again we have seen कि बेसिकली आपको क्या क्या आना चाहिए जब आप कुछ लिखना शुरू कीजिए। तो प्री राइट, पहले लिखिए, फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग, देन रिवाइज इट, रीराइट इट, अगेन रीराइट इट। पहले अब ये रीराइट तो लास्ट का, यहाँ का जो रीराइट है दिस इज द फाइनल स्टेप। यहाँ पहुंचने के पहले आपको प्री राइटिंग में ही अ प्रोसेस विच कम्स बिफोर एक्चुअल राइटिंग। व्हाइल राइटिंग एनी असाइनमेंट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देयर मस्ट बी समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट दैट नीड्स टू बी रिटन। सो इसलिए जब आप लिखना शुरू कीजिए तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत केयरफुली देखनी होंगी। दैट मे बी कंसिडर्ड एज द प्री राइटिंग। प्री राइटिंग में आप इतने सारे पॉइंट्स आते हैं, फिगर आउट, पहले एम्स एंड गोल्स डिसाइड कीजिए आपको क्या लिखना है, आप उसके बारे में सोचिए। उसके बाद राइटिंग एन असाइनमेंट, योर अप्रोच विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आंसर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, कि कोई नोट लिख रहे हैं, कि कोई लेटर लिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी अलग अलग तरीकों से आपको लिखना होगा। सो यू शुड गैदर ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। पहले इंफॉर्मेशन, अब अगर आप जब लिखना चाह रहे हैं तो पहले इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, डाटा कलेक्शन कीजिए, एनालाइज कीजिए। दैट इज द प्री प्रिपरेशन फॉर राइटिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग, pre-writing। That includes all these points. Then the second point comes is the writing. Once the relevant information and data has been gathered and a rough structure of argument is decided, आपने जितनी जो आप लिखने जा रहे हैं उसके लिए आप जितनी जरूरत की चीजें आपने गैदर कर ली हैं, चाहे चीजें मतलब क्या है, वर्ड्स हैं, लाइंस हैं, आपका इमेजिनेशन, आपके दिमाग में एक मैपिंग हो गई है और वो रफली आपके सामने पेपर पर भी आ गया है। तब आप राइटिंग शुरू कीजिए। फिर आप उसमें ग्रामर पर ध्यान दीजिए, उसकी टाइटल्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले राइटिंग का एक जनरल प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, डिटेल्स ऊपर में दिया ही होगा। सबसे पहले आप जो पैराग्राफ जो जिस पे लिखना है उस पर आप एक प्लान कीजिए, उसकी सबसे पहले टाइटल खोजिए, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसका कंटेंट डिसाइड कीजिए कि क्या क्या पॉइंट पे आप लिखेंगे। फिर लास्टली एक आपका
अगर आप कोई डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ सर्वे रिपोर्ट है, तो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशंस आएंगे, डिस्कशंस आएंगे। तो इस तरह से टाइटल्स, सब टाइटल्स, पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, देन बुलेट्स, आप उनको कैसे बुलेटिंग करिएगा, कैसे उनकी न्यू नंबरिंग करिएगा, वो सारी चीजें एक स्केचिंग कर लीजिए, एक आउटर स्केलेटन बना लीजिए प्री राइटिंग में। फिर उस स्केलेटन के बेसिस पर राइटिंग कीजिए, फाइनल राइटिंग कीजिए। वर्ड्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर। जब आपको लगे कि इट इज यू हैव गिवन अ लॉजिकल सीक्वेंस इन योर राइटिंग, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बट सारी बातें आपकी अच्छे से एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपने ये सारे पर्पस कर लिए हैं अपनी राइटिंग में, देन यू स्टार्ट री राइटिंग द टॉपिक अगेन। फिर से आप उसको, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ राइटिंग, this will be the rewriting is the final step of writing process, and one that is essential for a successful writing. The step requires that one revises the rough draft, edits it. Revision allows you to perfect your assignment, project or any other writing. अब आप जो भी लिख रहे हैं उसके परफेक्शन के लिए ये 3 स्टेप जरूरी हैं: प्री राइटिंग, राइटिंग एंड री राइटिंग. So rewriting should be the final step. Then वी हैव ऑलरेडी सीन। अब अगर हम इन जनरल देखें तो राइटिंग को हम बांट सकते हैं नोट राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में। तो नोट राइटिंग को रिपोर्टिंग में भी कह सकते हैं, किसी भी चीज को कि रिपोर्ट जैसे प्रेस रिलीज बनाते हैं, कहीं पे आप किसी तरह का एक्शंस को जब आप समराइज करके लिखते हैं तो दैट इज नोट राइटिंग। देन इज द इनफॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग जो फॉर्मल राइटिंग एंड इनफॉर्मल राइटिंग में फिर ये आते हैं नोट्स, नोट मेकिंग, रिपोर्ट मेकिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, समरी राइटिंग, बहुत तरीकों से आएंगे। सो इन डिफरेंट डिफरेंट साइट्स यू विल गेट डिफरेंटली। यहाँ पे हम नोट मेकिंग के पहले दिमाग में ये रख लीजिए कि 3 तरह के लेटर्स लिखे जा सकते हैं, दैट इज द फॉर्मल लेटर। लेटर राइटिंग के ही पार्ट वो नहीं होंगे, राइटिंग में भी ये होगा। ऑफ कोर्स वो लेटर राइटिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा। सो लेट अस सी वन बाय वन। नोट मेकिंग ही हम पहले देखें, नोट मेकिंग, रिपोर्ट मेकिंग एंड देन लेटर राइटिंग। सो जब हम लेटर राइटिंग पे पहुंचेंगे तो फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर राइटिंग हो जाएगी। सो नोट मेकिंग इज एन एक्सरसाइज दैट वी need to do, as it is a key to the success in academic as well as the प्रोफेशनल फील्ड। ये जो आपका राइटिंग का कैपेसिटी है, ये आपको एकेडमिक्स में भी चाहिए, प्रोफेशनल फील्ड में भी चाहिए। ये जो भी आपको बताया गया है उस पर एक रिसर्च होना चाहिए। मान लीजिए आप हायर एकेडमिक्स में थीसिस लिखना है, तो जब तक आपकी एफिशिएंट राइटिंग, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन, तो आपको जैसे आप मान लीजिए कि किसी एकेडमिक फील्ड में आप कुछ पीएचडी के लिए या अपने आंसर्स के लिए ही बहुत सारा मटेरियल आपको मिल गया, यहाँ से बुक, वहां से बुक, यहाँ से इंफॉर्मेशन, बट आप उतना सारा तो डाल नहीं सकते। सो यू हैव टू मेक अप, हम तो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि नोट बनाइए। तो व्हाट इज दैट नोट मेकिंग? दैट इज द नोट मेकिंग। जब आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि जो आप एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, चाहे वो कहीं एग्जामिनेशन हो, कहीं मीटिंग हो, इवन किसी से बात करना, ऑफिशियली बात करने जा रहे हैं, तो you must have prepared a note, and that note making includes एक एक पॉइंट हम नहीं देखते हैं, आप you can go through all these points through this site. Now techniques for note making or how to make note, these are the official things जिनको आप consider कर सकते हैं। These are the main points जिनको formal, these are एक नोट मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज रीडिंग, ये हम बार बार देख रहे हैं। फिर डिसाइड अ टाइटल और अ हेडिंग, that can be divided into subheadings or subtitles, and then you have to find out the points under each subheading. आपको दिमाग में एक पूरा खाका बना लेना है कि अब आप जो रिपोर्ट नोट लिखने जा रहे हैं उसकी टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, उसके अंदर कितने कंटेंट्स जो सब हेडिंग्स आते हैं, और उन सब हेडिंग्स के अंदर आपके कितने पॉइंट्स रहेंगे। क्योंकि आपको बहुत प्रेसाइज भी होना है और पूरी तरह से एक्सप्रेसिव भी होना है। सब कुछ आपको बताना भी है और सब कुछ आपको
एक्सेसिव एकदम अथाह राइटिंग नहीं रखनी है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, कुछ चीजों को आप अब्रीविएशंस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यूएसए कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर वर्ड, जो कुछ बहुत सारे, यूएनए हो गया, एईसीसी हो गया, सिंपली एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। हर जगह अगर आप एईसीसी में आपको ये पढ़ना है तो दिस इज एन एग्जांपल। तो आप एईसीसी, अगर आप एब्रीविएशन लिख रहे हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर तो अगर वो कई एक वर्ड से बना हुआ है तो बीच बीच में डॉट डालिए, एक्सेट्रा। These are the capitalizing of the specific words, and that must be। अब इसमें डॉक्टर जैसे टीआर लिख दिए डॉक्टर के लिए, मिस्टर, मिसेज। एक्सपेरिमेंट को हम EXPT भी लिखते हैं। तो लाइक दैट आप कुछ एब्रीविएशंस अपने आप से भी बना सकते हैं, कुछ आप बने बना एब्रीविएशंस को भी यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से दिस इज द कॉमन एब्रीविएशंस, ये यहाँ पे यू कैन गो थ्रू फॉर एब्रीविएशंस। नाउ दिस इज अ फॉर्मेट। एक जनरल जरूरी नहीं है कि आप इसको टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कीजिए, बट इन जनरल एक फॉर्मेट दिया हुआ है रीडिंग के, राइटिंग के लिए। हेडिंग होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, सब पॉइंट्स होने चाहिए, सब पॉइंट में फिर से सब बुलेट्स में लिखिए या बुलेटिंग करिएगा या न्यूमरेटिंग कीजिएगा। देन से पॉइंट टू से उसके सब पॉइंट एब्रीविएशंस, इस तरह से फिर आपका एक फाइनल कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। नाउ कम्स द पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। इस पर एक पूरा वीडियो जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। दैट इज द पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इसको हम यहाँ पे फिर से नहीं करने जा रहे हैं ना। पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग के लिए आपको लिटरल मीनिंग और पॉइंट्स चाहिए, आपके क्वेश्चन आंसर के लिए चाहिए, तो आप इस साइट पे जा करके ले सकते हैं। बट पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग वी हैव सीन, पैराफ्रेजिंग अपने वर्ड में लिखना, जरूरी नहीं है कि छोटा हो ही, कम हो ही, बट समराइजिंग इज डेफिनेटली, जिसको आप समराइज कर रहे हैं वो जितना बड़ा दिया गया है उससे छोटा होना चाहिए। नाउ कम्स द लेटर राइटिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग स्किल, जिसके बारे में जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि लेटर राइटिंग में भी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एज दिस नेम सजेस्ट, फॉर्मल लेटर्स आर फॉर फॉर्मल पर्पस। ऑफिशियल लेटर्स का एक पूरा फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसकी कहाँ से शुरू करेंगे, पहला पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, कहाँ राइट साइड में क्या पोर्शंस लिखने हैं, लेफ्ट साइड में कहाँ लिखना है, कंक्लूड कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कैसे रहेगा, दैट वी विल सी। तो वो फॉर्मल लेटर हो गया। इनफॉर्मल लेटर बहुत ही कैजुअल लेटर्स हो गए, आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, सो दोज आर द इनफॉर्मल लेटर्स। एंड देन इन बिटवीन लेटर्स आर देयर आर सर्टेन लेटर्स जिसको कि आप ऑफिशियल की तरह कर सकते हैं, मान सकते हैं, बट स्टिल इट इज यू आर यूजिंग टू फॉर द इनफॉर्मल पर्पस की तरह ही आप उसको यूज कर रहे हैं। सपोज कुछ पर्सनल बातें आपको लिखनी है अपने इंस्टीट्यूशन के हेड को या अपने किसी क्लोज एम्प्लॉई ग्रुप में ही, ऑर्गेनाइजेशन में ही किसी से आप बहुत इनफॉर्मली बात करना चाहते हैं, तो सेमी फॉर्मल वे में भी आप लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर। जैसे जब आप शुरू कीजिएगा, दिस इज द एरिया, दिस इज एन एग्जांपल। इस तरह से आप सबसे हेडिंग पे, टॉप पे आप एड्रेस कीजिएगा किसको आप लिख रहे हैं। फिर आपके लेफ्ट साइड में आएगा रेफरेंस, मेमोरेंडम भी हो सकता है, या आप किसी को नोटिस दे रहे हैं या आपको कोई मेमोरेंडम मिला है उसका आप जवाब दे रहे हैं, तो वो रेफरेंस नंबर होगा। देन टू, टू में आप किसको लिख रहे हैं। अब आज के स्टाइल में टू लिखना अब हटा दिया गया लेटेस्ट लेटर राइटिंग में। सिंपली ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव टू मेंशन टू whom you are addressing. Then subject, subject is very important. सब्जेक्ट बहुत प्रिसाइज्ड होना चाहिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। एक लाइन में आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेफरेंस नंबर दीजिए। किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस एक लाइन में वो मेंशन कीजिए। देन कम्स द सैल्यूटेशन। ये वर्ड्स आपको नीचे के हेडिंग्स में मिल जाएंगे। मतलब जब आप शुरू कर रहे हैं तो इफ यू नो द पर्सन इज मेल और फीमेल, देन यू अकॉर्डिंगली राइट, एंड यू मे राइट सर और मैडम। इफ दे आर एल्डर्स,
in your position, then the respected or dear term also you can use, but in formal letters better you start directly with the sir or madam. If you don't know, suppose आपने किसी organization के head को लिखना है, branch manager को लिखना है, you don't know whether he or she, then you simply write sir oblique madam, then write down the matter in very precise way, जितना precise but complete information में होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए। अगर आपको जहां लगे कि पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, वहां 2 से 3 पैराग्राफ में आप अपनी बात लिखिए। एंड लास्ट में दिस शुड बी, जब एड्रेस खत्म करते हैं तब अब्रप्टली नहीं खत्म करके सिंसियरली योर्स, ओबीडियंटली योर्स, अगर आप टीचर को लिख रहे हैं तो ओबीडियंटली योर्स या योर्स ओबीडियंट, in that way you can complete, and then will be the sender's send information about the sender। आपका अपना नाम होना चाहिए। अच्छा, ये राजेंद्र कुमार जो 2 जगह लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए, ये नाम लिखा हुआ है इन टाइपिंग, और दिस इज द फॉर द सिग्नेचर, ये सिग्नेचर का स्पेस है। बिना सिग्नेचर के ऑफिशियल लेटर का मतलब नहीं है। आप टाइप करके भेज रहे हैं तो वहां पे बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि दिस इज एन ऑफिशियल लेटर, दैट सिग्नेचर इट डजंट रिक्वायर सिग्नेचर, क्योंकि ये ऑफिशियल हेड पे आया हुआ है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी इक्वल है। So these are the things which should be taken care for writing the formal letter. Now, this is one format exactly। अब इसके बारे में डिटेल पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। दैट डेट जरूर होना चाहिए, इनसाइड एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, जो हम लोग अभी डिस्कस करके आ रहे हैं। बॉडी ऑफ लेटर में इंट्रोडक्शन ऑफ ओपनिंग पैरा, डिटेल्स ऑफ मेन पैरा एंड देन कंक्लूजन। अब ये सब चीजें लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिखने के लिए आपके क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर बहुत सारी चीजें आपको अब जब लेटर लिख रहे हैं तो अपने बेसिस पे भी होना चाहिए, अपने जनरल सेंस से भी आपको लिखना चाहिए कि किस तरह आप क्लोजिंग पैरा कीजिएगा, किस तरह सिग्नेचर स्लॉट छोड़िएगा। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड डिसाइड बाय योर एक्सपीरियंस और खुद से भी सोच करके। सो दिस इज द हाउ द लेटर राइटिंग कैन बी डन। देन कम्स द रिपोर्ट राइटिंग। 3 हमने देखा था, नोट राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में बहुत तरह की रिपोर्टिंग हो सकती है। आप कहीं गए हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट राइटिंग। उसका आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं। सो दैट मे बी दैट शुड स्टार्ट विद दिस। कहाँ से आपको ये मेंशन करना होगा कि ये कहाँ से रिपोर्ट आप दे रहे हैं, कौन किसको दे रहे हैं, और उसके बाद आएगा कहाँ दे रहे हैं। दैट विल बी हियर। दिस इज द जनरल फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग। वन एग्जांपल ऑफ रिपोर्टिंग, जिसमें अगर आपका ये कुछ एनालिटिकल रिपोर्टिंग है तो ऑफ कोर्स ये डाटा बेस्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। फिर लेटर राइटिंग में एक चीज छूट गया है, लेटर राइटिंग का तो एकदम अलग से अगर आप रिक्वेस्ट करिए, आपको चाहिए तो आप बताइए तो कितने तरह की लेटर राइटिंग लिखी जाती है, अप्लाई एप्लीकेशंस लिखे जाते हैं। देर आर अ नंबर ऑफ वेज। एप्लीकेशन में आप कहीं किसी जॉब की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब राइटिंग कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीजें अगर आपको अलग से जाननी है लेटर राइटिंग में या एप्लीकेशन राइटिंग में, देन यू हैव टू यू जस्ट मेंशन ओवर हियर। अदरवाइज जनरल टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग हियर द राइटिंग स्किल्स में, जिसमें स्पेसिफिक टाइप के लिए या यू शुड मेंशन दिस इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट सबमिशन। यहाँ पे रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पे in this letter the format has been given, this is the way, किस तरह से आप रिपोर्ट बनाइएगा। दिस इज एनालाइज्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, या एक बजट अगर आपने बनाया है तो वो बजट रिपोर्टिंग होगी, इनिशियल बजट रिपोर्टिंग, जिसके बेसिस पे आप अमाउंट सैंक्शन करने के लिए कह रहे हैं। सो दोज आर द थिंग्स विच कैन बी for which you can go through these slides। रिपोर्ट राइटिंग के लिए प्रिलिमिनरी फैक्ट्स में है, फर्स्ट इज प्लानिंग। तो एज आई हैव टोल्ड यू, एक एक पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज समझने के लिए हम एक जनरल आपको समझा दे रहे हैं। हमने किसी भी चीज को लिखने के लिए प्री राइटिंग स्टेज इज द प्लानिंग, दिस इज
जो हम देख करके आए थे, प्री राइटिंग इज द प्लानिंग। अब प्लानिंग के लिए आपको एक ऑफिशियल लेटर अगर बनाना है, ऑफिशियल रिपोर्टिंग करनी है, तो पर्पस होना चाहिए, व्हाट, whom, हाउ, गैदर इंफॉर्मेशंस, देन one the basic material, prepare the basic materials, then go for these things, organization के बारे में देखिए, फिर writing, then completing. That is again the main points. The writing हो गया, फिर rewriting हो गया. So these are the important points for the writing skill. Now let me know how far this is uh, useful, beneficial for you, and what more informations you want. लेटर राइटिंग में तो जिन्होंने पूछा है उन्होंने तो एक लिस्ट ऑफ राइटिंग के लिए पूछा है, तो अगर उन पर डिस्कस करना है तो फिर हमें एक अलग वीडियो देखना होगा। सो दैट फॉर दैट हम तभी जाएंगे जब आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएंगे, क्योंकि एज यू नो मैंने जूलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स एट डिफरेंट लेवल, क्लास 11, क्लास 12, बीएससी, एमएससी के लेवल पे सीरीज चल रहे हैं। उस बीच में स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं इस जनरल एईसीसी के टॉपिक में आई हूँ। सो इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड, राइटिंग स्किल आई एम कंप्लीटिंग एंड वेटिंग। एक और वीडियो में मैं एमसीक्यूज एंड सर्टेन क्वेश्चंस ऑन राइटिंग स्किल्स आई वुड लाइक टू गिव यू, जिसमें कुछ एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ राइटिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक एग्जाम्पल देकर के वो भी समझाने की कोशिश करूँ। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आप जा सकते हैं, रीडिंग के लिए बुक चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। सो विद दिस एंड्स द राइटिंग स्किल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, चैनल के बारे में ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ताकि मैं डायरेक्ट क्लासेस अरेंज करके आपकी एक एक दो दो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से सॉल्व कर सकूं थ्रू माय चैनल ओनली। तो पर्सनली जाना बहुत मुश्किल होगा। सो थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे राइटिंग स्किल के बारे में, एंड देन फ्रॉम माय साइड आपका एईसी पोर्शन विल बी डन। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रीडिंग ट्रांसलेशन मैंने उस अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी दिया हुआ है। स्पीकिंग पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीकिंग, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन को एक साथ हम टच कर लेंगे। सो थैंक यू।